अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 के लास्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 47 से 50 तक। हमारा टॉपिक चल रहा था लिमिट्स ऑफ रिमान सम। तो बेसिकली रिमान सम की लिमिट एवेल्यूएट करते हुए हम किसी भी फंक्शन में एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में देखेंगे 47 से ऑनवर्ड 50 तक। अगर आप स्टेटमेंट को रीड करें तो हमें दो काम करने हैं। सबसे पहले हमें फॉर्मूला बनाना है रिमान सम का बाय डिवाइडिंग द गिवन इंटरवल ए बी इंटू एन इक्वल सब इंटरवल्स। बेसिकली हम इसको जनरलाइज करना चाह रहे हैं एन के लिए, और उसके बाद फिर राइट हैंड एंड पॉइंट यूज़ करते हुए फंक्शन की, या आप यूँ कहें कि उन रिक्टेंगल्स की हाइट मालूम करनी है। ठीक है, राइट हैंड पॉइंट ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। राइट हैंड पॉइंट का क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड पॉइंट का क्या मतलब है, और मिडल पॉइंट किसे कहते हैं। और उसके बाद फिर हमें लिमिट उसकी इवैल्यूएट करनी है एज एन अप्रोचेज इन्फिनिटी। बेसिकली हमने एन इक्वल सब इंटरवल्स लिए थे। इन्फिनिटी का अप्रोच को करने का मतलब ये है कि इसको हमने इनफाइनाइट तक लेके जाना है। ठीक है, इन्फिनिटी को जब आप अप्रोच करेंगे मतलब इतने इंटरवल्स हैं कि जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली आपका जो एरिया होगा वो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट। अच्छा जी, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो मेरा नाम है अम्मार मुजाहिद। मैं मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर हूँ। कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल मैथमेटिक्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप 1-on-1 सेशन बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए लिंक से रजिस्टर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में जो फंक्शन गिवन है दैट इज़ x प्लस एक्स स्क्वेयर, और इंटरवल है 0 से 1 तक। सबसे पहला आपने जो काम करना है ना वो डेल एक्स मालूम करना है। डेल एक्स है सब इंटरवल्स की विथ। इसको मालूम करने का तरीका है b माइनस ए ओवर एन। ए यहाँ पर इनिशियल पॉइंट है, b फाइनल पॉइंट है। b की वैल्यू है बेसिकली 1 और a 0 है इस केस में, तो आपका ये डेल एक्स बनेगा 1 ओवर एन। इसी के साथ साथ आपने ना अपने सी केज मालूम करने हैं। सी के बेसिकली आपके जो सब इंटरवल्स हैं ना, आप यूँ समझिए कि एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट्स हैं जिनसे सब इंटरवल बनने हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस के डेल एक्स, यानी आपने अपने स्टार्टिंग पॉइंट में के डेल एक्स ऐड करना है। डेल एक्स क्या है, आपके पास स्टेप साइज कह सकते हैं, ये सब इंटरवल की विथ कह लीजिए। तो खैर ए की वैल्यू है 0, के हम वैसे ही रखेंगे क्योंकि ये सी के लिए जनरल करना चाह रहे हैं। डेल एक्स बराबर है 1 ओवर एन के, तो इसको लिखा जा सकता है के ओवर एन। ठीक है, लें जी, ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम इस पर अप्लाई करेंगे रिमान सम्स का फॉर्मूला। ठीक है, ओके। तो के स्टार्ट करेंगे 1 से। क्यों? क्योंकि हम इसमें राइट एंड पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, 1 से n तक जाएंगे। यहीं अगर आपसे ये कहा गया होता कि लेफ्ट एंड पॉइंट यूज़ करना है तो फिर आपको 0 से n-1 तक जाना था। खैर, के स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू n, एफ ऑफ सी के जो कि हाइट को रिप्रेजेंट करता है रेक्टेंगल्स की, और उसके साथ में डेल एक्स लगाएंगे। डेल एक्स, अब डेल एक्स के होता है आमतौर पे, लेकिन हम के इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि हमारे जो सब इंटरवल की विड्थ है वो बराबर है, चेंज नहीं है। तो इसलिए डेल एक्स चूँकि सेम है सबके लिए, तो के लिखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ इक्वल टू अगेन। अच्छा, एक काम करते हैं ज़रा, ये सम बजाय कि हम बार बार इस तरह लगाएं, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। एक मिनट ज़रा, ओके हो गया। सो तो ये बनेगा कि अगेन 1 से n तक एफ ऑफ सी के का मतलब है आपने फंक्शन में x की जगह पर सी के लगाना है, तो ये बन जाएगा सी के प्लस सी के का स्केयर, और डेल एक्स बराबर है 1 ओवर एन के। अब आप इसकी वैल्यू भी लगा सकते हैं सी के की। ठीक है, तो के अगेन फ्रॉम 1 से n तक, बल्कि ये भी कॉपी करते हैं, मैंने खाली सबमिशन किया हुआ है, इसको हमने एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है ना। खैर, अच्छा जी, के 1 से n तक है, सी के बराबर है के ओवर एन के प्लस सी के का स्केयर है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये बनेगा के स्केयर ओवर एन स्केयर, और उसके साथ में 1 ओवर एन। ठीक है, देखें ये समीशन अप्लाई हो रहा है के पे, के वाली टर्म्स पे, तो एन वाली टर्म्स को हम बाहर भी लिख सकते हैं। तो हम 1 ओवर एन को मैं बाहर लिख देता हूँ समीशन के,
और उसके साथ साथ यहाँ पर एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का, जो कि एन स्केयर आएगा। एक एन पड़ा हुआ है, डिवाइड करेंगे, दूसरा एन बनेगा, उसके ऊपर के से मल्टीप्लाई कर दें और बाद में के स्केयर ही आएगा क्योंकि नीचे एन स्केयर है। मज़ीद ये नीचे वाला एन स्केयर ये भी बाहर ले आए, तो ये बनेगा 1/n³ समीशन फ्रॉम 1 to n और सिर्फ के एन प्लस के स्केयर। ठीक है, अब हम यहाँ पर वो फॉर्मूलाज लगाएंगे जो हमने सीख रखे हैं के लिए, के स्केयर के लिए और के क्यूब के लिए। सो अगेन 1/n³ वैसे ही रहने दीजिए। फॉर्मूला अप्लाई होगा एन पर, सॉरी के पर, एन साथ वाला ही ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा के लिए, दैट इज n+1 डिवाइडेड बाई 2, यानी पहले n टर्म्स के सम का ये फॉर्मूला है। उसके बाद के स्केयर का फॉर्मूला विच इज n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। लीजिए जी, ये है रहा हमारा फॉर्मूला। अब आप बस हमें जस्ट सिंप्लीफाई करना है चीज़ों को। तो ये बनेगा 1/n³, फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दें, और ये अंदर आ जाएगा n² n+1 डिवाइडेड बाई 2। इस n को ऐसे ही रहने दें, n+1 और 2n+1 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा 2n² प्लस n प्लस 2n+1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6। अब ज़रा इस n³ को भी अंदर ले जाएं, कुछ टर्म्स जो है ना वो कैंसिल हो जाएंगी। थोड़ा सा अगर मैं डायरेक्टली करूँ तो ये पावर 2 है, नीचे 3 है, 2 कैंसिल होके एक नीचे आ जाएगी, तो ये बनेगा n+1 डिवाइडेड बाई 2n, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक n है ना, तो एक कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा 2n² प्लस 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6n²। मज़ीद हम इसको कंबाइन भी कर सकते हैं, अगरचे अभी भी ठीक है, आप इसकी लिमिट ले सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं जी, इसको डिनोमिनेटर से एलसीएम लेते हैं, जो कि बनेगा 6n²। 2n से जब आप डिवाइड करेंगे इसको तो 3n बचेगा, ऐसे ही है ना, 3n को ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें, विच इज़ 3n² प्लस 3n, और ये 6n² सेम है, ये ऊपर वाली टर्म वैसे ही आ जाएगी, 2n² प्लस 3n प्लस 1। तो मज़ीद सिंप्लीफाई देख लें, 3n² प्लस 2n², ये आ गया 5n²। क्या ख्याल है, दिस इज 5n² प्लस 6n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6n²। तो ये हमारा फॉर्मूला आया है रिमान सम का। इसकी लेफ़्ट साइड भी मैं लिख देता हूँ, दैट इज़ f(c)k del x। अब हमें इस पर लिमिट एवेल्यूएट करनी है, यानी इसकी लिमिट एज एन अप्रोचेज इन्फिनिटी एवेल्यूएट करेंगे। लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी समीशन 1 से n तक f(c)k del x। इसी तरीके से राइट साइड पर भी लिमिट लेनी है, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, और उसके साथ में ये रैशनल फंक्शन है बेसिकली, क्योंकि दो पोलिनोमियल्स की रेशो है 5n² प्लस 6n प्लस 1/6n²। अब मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है ना, उससे ऊपर नीचे डिवाइड करना है। ये यूँ कहें ऊपर से कॉमन ले लें, n² ऊपर से कॉमन लेंगे, बाकी बचेगा 5 प्लस 6/n प्लस 1/n²। क्या ख्याल है, 1/n², ठीक है। और डिनोमिनेटर में ये एज इट इज़ आ जाएगा 6n², तो ये कैंसिल हो रहा है n² और n², बाकी आप लिमिट पुट करते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 6/∞ प्लस 1/∞। अगर चाहिए इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली इनको ज़ीरो ही लिख दिया करें, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 0/6, और अल्टीमेटली हमारा जो आंसर बनेगा दैट इज़ 5/6। लीजिए जी, ये है एरिया अंडर द कर्व, 0 से 1 तक इंटरवल था हमारा, ठीक है। ओके, 48 पे आ जाएं। फंक्शन इज़ नाउ f(x) इज इक्वल टू 3x प्लस 2x²। थोड़ा सा अब ज़रा स्पीड से काम करते हैं, del x एक मरतबा फिर आपका 1/n बनेगा,
1 माइनस 0 ओवर n होता है ना, और सी के इसके मुताबिक फिर बनेगा 0 प्लस के डेल एक्स। डेल एक्स 1 ओवर n है तो ये सीधा सीधा के ओवर n बन जाएगा। अब आप लगाइए ज़रा फॉर्मूला रिमान सम का, दैट इज़ अगेन एफ ऑफ सी के, ये हाइट होती है और ये डेल एक्स विथ होती है। आप जब इस पर समीशन अप्लाई करेंगे तो ये तमाम रेक्टेंगल्स की बेसिकली उनका एरिया सम हो जाएगा। और इसी तरीके से इसकी जो राइट साइड है एफ ऑफ सी के का मतलब है फंक्शन में लगाइए एक्स की जगह पे सी के, 2 ck² साथ में डेल एक्स जो कि 1 ओवर एन के बराबर है। अब आप सी के की वैल्यू भी लगा सकते हैं। अगेन समीशन फ्रॉम 1 to n, सी के बराबर है दैट इज के ओवर एन, 3k ओवर एन प्लस ये स्केयर है तो ये बन जाएगा के स्केयर ओवर एन स्क्वेयर। ठीक है, अगेन इस 1 ओवर एन को हम अभी बाहर लिख देते हैं क्योंकि समीशन के वाली टर्म्स पे अप्लाई हो रहा है, 1 ओवर एन। और उसके बाद अब ये क्या हो गया, ओके उसके बाद आप ये देखिए ज़रा यहाँ से एलसीएम लें डिनोमिनेटर से, जो कि बनेगा एन स्क्वेयर, ऊपर आ जाएगा 3kn प्लस 2k², 2k², जी हाँ, एंड दैट्स इट। अब मज़ीद इस एन स्क्वेयर को भी बाहर ले आए, ये बन जाएगा 1 ओवर एन क्यूब एंड देन द सम ऑफ 3kn प्लस 2k²। ठीक है, के का फॉर्मूला भी और के स्क्वेयर का हम जानते हैं, 1 ओवर एन क्यूब ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें ये जो 3 और n है ये कांस्टेंट है, इनको ज़रा अलहदा करते हैं। के पे फॉर्मूला लगाएंगे विच इज़ n प्लस 1 ओवर 2। इसी तरीके से ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर रहने दें, बाकी फार्मूला लगाइए के स्क्वेयर का, दैट इज़ n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो जी हाँ, 2 और 6 कैंसिल होकर नीचे 3 आ गया। मज़ीद इसमें आप ये कर सकते हैं कि n क्यूब को भी ज़रा अंदर ले आएँ दोबारा से, क्योंकि कुछ टर्म्स हमारी कैंसिल आउट भी हो सकती हैं। ये बनेगा 3n² n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n क्यूब। इसी तरीके से यहाँ पर n प्लस 1, बल्कि इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 2n² प्लस n प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3n क्यूब। ठीक है ना, ये n क्यूब भी अंदर आ गया, 3 पहले ही था। सो नाउ ये 2 पावर्स ऊपर नीचे से कैंसिल होके नीचे बचेगा 1, तो दिस इज़ बेसिकली 3 टाइम्स n प्लस 1 ओवर 2n, और यहाँ पर आपके पास एक पावर कैंसिल होगी, नीचे 2 बची हैं, और यहाँ पर भी आप कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 2n² प्लस 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n²। तो यहाँ तक भी ठीक है, आप अगर चाहें तो कंबाइन कर लें, अदरवाइज़ ओके है ये भी। तो बल्कि मैं यहीं पे इसको क्लोज़ करता हूँ। ये फॉर्मूला है रिमान सम का एफ ऑफ सी के डेल एक्स। अब हम इसकी लिमिट वैल्यूएट करेंगे। सो नाउ टेक लिमिट ऑन बोथ साइड्स, limit n approaches infinity. So we have now summation 1 से n तक of course f of ck del x. This is equal to again limit on the right side, और इस मरतबा बेसिकली सम है दो फंक्शंस का। द फर्स्ट वन इज़ 3 ओवर 2 कॉन्स्टेंट है, मैं इसको लहदा लिख देता हूँ, बाकी है n प्लस 1 ओवर n। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी 2n² प्लस 3n प्लस 1। ये बेसिकली दो रैशनल फंक्शंस हैं, दोनों की सेपरेट लिमिट हम लेंगे। ठीक है, लिमिट ऑफ सम इज़ बेसिकली द सम ऑफ लिमिट्स, दैट्स इट। ये सिंपल सा रूल है। 3 ओवर 2 को बाहर, बल्कि अभी फ़िलहाल अंदर ही रहने दें, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करनी है हमें। तो 3 ओवर 2 वैसे ही आ गया। अब देखें n प्लस 1 ओवर n है, इस n को दोनों से डिवाइड करना है तो हम सेपरेट कर सकते हैं, n ओवर n प्लस 1 ओवर n। अब ये बजाय कि मैं n ओवर n लिखूँ, इसकी जगह मैं 1 लिख देता हूँ ना, कैंसिल हो जाएंगी दोनों टर्म्स। एंड उसके साथ में यहाँ से n² कॉमन लीजिए न्यूमरेटर से,
बाकी बचेगा 2 + 3/n + 1/n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। तो ये भी अब सीधी सीधी कैंसिल हो रही हैं। मज़ीद लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी एंड वी हैव नाउ 3/2 1 + 1/n प्लस ये बनेगा 2 + 3/n, नीचे आ जाएंगी ना दोनों टर्म्स ये वाली, 3/n + 1/n स्क्वायर। नहीं जी, अब आप लिमिट यूज़ कर सकते हैं एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी। तो थोड़ा सा इस बार मैं डायरेक्ट करूँगा। डायरेक्ट ये कि जिस टर्म में डिनोमिनेटर में आ रहा है ना n, वो डायरेक्टली मैं 0 लिख दूँगा, जैसा कि 1 + 0, उसके बाद 2 + 0 + 0। ठीक है, नाउ ये आ जाएगा 3/, अच्छा ये 3/2 कहाँ से आ गया, सॉरी भाई ये डबल लिख दिया, डबल नहीं है, एक ही है। तो बेसिकली ये बनेगा हमारे पास 3/2। अच्छा एक और छोटी सी हमने मिस्टेक की है, बेसिकली कहाँ से की है बता, ये देखें यहाँ से की है, 3 नीचे लिखना था वो नहीं लिखा जी, हाँ तो ये 3 साथ में वैसे ही चलेगा, ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है। डिवाइडेड बाय 3 मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय 3। अब ठीक है, तो ये आ जाएगा सीधा सीधा 3/2 + 2/3 6। अगर देखें तो एलसीएम बनेगा डिनोमिनेटर्स में, ये आ जाएगा 9 + 4 एंड अल्टीमेटली योर आंसर इज 13/6। ठीक है, अच्छा इसका वैसे मेंशन नहीं है ग्राफ बनाने का, लेकिन आई एम श्योर कि अगर बनाना भी पड़े तो मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है, आप बना सकते हैं इजीली, क्योंकि हमारा चैप्टर 5 चल रहा है। ग्राफिंग के मतलब हम चैप्टर 1 में बहुत डिटेल में सीख चुके हैं, बल्कि चैप्टर 1 के बाद 4 चैप्टर में सीख चुके हैं प्रॉपर तरीके से। 6 स्टेप्स थे कैसे आप किसी भी फंक्शन के ग्राफ को स्केच कर सकते हैं। ठीक है, सो फाइनली सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, फंक्शन इज 2x³ और इंटरवल फिर से 0 से 1 तक है, जिसका मतलब है कि ∂x आ जाएगा 1/n, और सी के भी अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो ये बनेगा k/n। सही है ना, बेसिकली होता है a + k ∂x, तो वैल्यूज लगा के k/n बनेगा। नाउ सो अब हम रिमान सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a from 1 to n f of c k ∂x, दिस इज इक्वल टू राइट साइड पर भी 1 से n तक f of c k का मतलब है 2ck³ और ∂x बराबर है 1/n के। अब सी के की वैल्यू भी लगा दें विच इज़ k/n, तो ये आ जाएगा हमारे पास k³/n³, k³/n³, और ये साथ में 1/n है एक, ये टोटल मिलके 4 बन जाएंगी, और इसको हम लिखेंगे बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट है इस सम के मुताबिक, ये k पे अप्लाई हो रहा है और 2 भी कांस्टेंट है, तो 2/n⁴ एंड देन वी हैव समेशन ऑन k³ ओनली। k³ का फॉर्मूला हम जानते हैं, दैट इज n+1/2 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय 2 इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो वी हैव बेसिकली ये 4 है नॉट 3, 2/n⁴ एंड देन वी हैव n स्क्वायर n+1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। आप देख सकते हैं ये 4 और 2 कैंसिल हो रहे हैं, और यहाँ पर भी ये 2 और 4। तो अब अगर हम इसको दोबारा लिखें, स्क्वायर भी ओपन कर लेते हैं, दिस वन पर बनेगा हमारे पास n² + 1 + 2n, और नीचे आ जाएगा 2 और यहाँ से n स्क्वायर। लीजिए जी, ये है फॉर्मूला हमारा रिमान सम का, f of c k ∂x। अब हमें क्या करना है, इसकी लिमिट वैल्यूएट करनी है। नाउ लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, समेशन 1 से n तक f of c k ∂x, दिस इज इक्वल टू अगेन सॉरी इस मरतबा लिमिट लिखेंगे हम, एक मिनट, ठीक है, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, और ये वाला फंक्शन भी रैशनल फंक्शन है बेसिकली, n² + 2n + 1 डिवाइडेड बाई 2n²।
ठीक है। अब अगेन आप जानते हैं रैशनल फंक्शन की लिमिट कैसे वैल्यूएट की जाती है। तो इसमें से आप डिनोमिनेटर में देखिए हाईएस्ट पावर वाली टर्म एन स्केयर है, तो ऊपर से आप एन स्केयर कॉमन ले लें, बाकी बचेगा 1 + 2/n प्लस 1/n² डिवाइडेड बाई 2n²। तो n² कैंसल। अब आप इसमें लिमिट लगा सकते हैं, आई मीन n की जगह पर लगाइए इन्फिनिटी, तो ये बन जाएगा 1 + 2/∞ दैट इज 0, और 1/∞² अगेन 0, तो 1 + 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2, एंड अल्टीमेटली द आंसर इज 1/2। दिस इज द एरिया अंडर द कर्व यूजिंग लिमिट्स ऑफ रीमान सम्स। फाइनली इस लेक्चर का है लास्ट क्वेश्चन, और इसमें आपके पास x² - x³ फंक्शन है, के साथ साथ -1 से 0 हमारा इंटरवल है, यानी इंटरवल इस मरतबा है ए बी -1 से 0 तक। तो डेल एक्स मालूम करने के लिए b माइनस ए होता है, तो ये बनेगा 0 माइनस -1 डिवाइडेड बाई n, जो कि अल्टीमेटली अगेन 1/n ही बनेगा। इसी के साथ साथ सी के को अगर हम देखें तो ये होता है ज़ीरो नहीं सॉरी a+k डेल एक्स। ठीक है, इस मरतबा ए की वैल्यू 0 नहीं है बल्कि -1 है, तो ये बनेगा -1 + k/n। ठीक है, -1 + k/n, ऐसे ही रहने देते हैं इसको हम। अच्छा जी, अब आप आ जाइए ज़रा अपने फॉर्मूला पे, रीमान सम का जो हमारा फॉर्मूला है। सो इट इज़ बेसिकली f(c)k डेल एक्स इज इक्वल टू, अगेन f(c)k का मतलब है फंक्शन में x की जगह पर लगाइए ज़रा c_k, तो ये बनेगा c_k² - c_k³, और साथ में डेल एक्स विच इज़ 1/n। इस 1/n को हम अभी से ही बाहर भेज देते हैं, मिशन के अंदर इसका कोई काम नहीं है। अब हम c_k की वैल्यू लगाते हैं, तो ये बनेगा बेसिकली -1 + k/n, या इसको हम लिख सकते हैं k/n - 1² माइनस k/n - 1 का क्यूब। अब ये आप पे है, आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आपको क्यूब का फॉर्मूला फॉर एग्जांपल नहीं आता, जो कि आना चाहिए, आप यूं कीजिए कि इसमें से एक कॉमन ले लें। कॉमन क्या लेना है बताता हूँ। देखें स्क्वायर कॉमन है ना, k/n - 1 का स्क्वायर ये कॉमन है, बाकी बचेगा 1 माइनस k/n - 1। क्या ख्याल है, यहाँ पर 1 बचा माइनस k/n - 1। तो अब स्क्वायर को ओपन कीजिए ज़रा, 1/n फिर से ऐसे ही, देन वी हैव स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये बनेगा k² / n² प्लस 1 माइनस 2k/n। ये a - b² का फॉर्मूला है, और यहाँ पर आपके पास बनेगा 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, थोड़ा सा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये बनेगा 2 - k/n। ठीक है, वो माइनस माइनस प्लस हो के ये 2 - k/n है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें मज़ीद। वैसे दूसरा तरीका भी ठीक था, फॉर्मूला ओपन कर लें, में भी कोई इशू नहीं था। तो अब देखें 3 टर्म्स ये हैं, 2 ये हैं, टोटल 6 बनेगी। तो पहले हम करते हैं 2k² / n², उसके बाद आ जाएगा -k³ / n³, एंड देन वी हैव 1 से मल्टीप्लाई कराएं दोनों टर्म्स को, तो ये बनेगा 2 - k/n। उसके बाद -4k/n प्लस 2k² / n²। एक मरतबा हम इसको दोबारा देख लेते हैं, k² / n², ठीक है, -k³ / n³ ओके है, 2 - k/n, तो 2 बल्कि बेसिकली -4k/n एंड देन प्लस 2k² / n², दैट्स ओके। अब आप यहाँ पर देखें कुछ टर्म्स जो हैं मिलती जुलती होंगी, उनको हम कर देंगे ऐड सब्ट्रैक्ट। मसलन मसलन ये है 2k² / n², और ये भी है 2k² / n²। क्या ख्याल है, तो ऐड होके ये बन जाएगा 4k² / n²। बल्कि पहले हम रखेंगे k³ वाली टर्म, -k³ / n³ प्लस 4k² / n²
उसके बाद ये -k/n और -4k, तो ये -5k आ जाएगा। एंड देन फाइनली द कांस्टेंट दैट इज़ +2। अब आप देखें ये सारे फ्रैक्शंस हैं, कंबाइन करने के लिए डिनोमिनेटर से हमें एलसीएम चाहिए होगा, बल्कि इसको नीचे ले चलते हैं। 1/n बाहर वाला वैसे ही रहेगा, उसके बाद फिर सम। अब देखें डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा n³, ठीक है ना। n³ बेसिकली कंटेन करता है सबको। अच्छा जी, ऊपर है -k³ +4nk², उसके बाद आ जाएगा -5n² एंड देन 2n³। ठीक है, करते हैं 2n³, ठीक है। अब ज़रा इस n³ को बाहर लें, तो ये बनेगा 1/n⁴। और इन अंदर वाली टर्म्स में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, इस पर मैं डायरेक्टली ज़रा लगाता हूँ फॉर्मूला, या एक मरतबा हम सेपरेटली लिख लेते हैं सबको। तो ये बनेगा माइनस, समीशन में सबके साथ अलग अलग लिखने लगा हूँ, k³। उसके बाद 4n कांस्टेंट है, समीशन अप्लाई होगा k² पे, इस पे k² पे। फिर -5n² कांस्टेंट है, समीशन अप्लाई करेंगे हम k पे। और उसके बाद 2n³ है, सिर्फ कांस्टेंट है, तो इसी पे ही समीशन अप्लाई हो जाएगा, बेसिकली 2n³ आ जाएगा। ठीक है, नहीं जी, अब हमें बस फार्मूलाज यूज़ करने हैं, k का, k² का, k³ का। थोड़ा सा लेंथी है, मुश्किल लेकिन नहीं है। तो k³ का फार्मूला हम जानते हैं, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, सॉरी डिवाइडेड बाय 6 आ गएगा। उसके बाद 4n ऐसे ही आ गया, k² का, और सॉरी ये k² का फार्मूला था, k³ का नहीं है ये, ओके सॉरी। k³ का फार्मूला होता है n+1/2 का स्केयर, ठीक है। उसके बाद 4n ऐसे ही आ गया, स्केयर का वो फार्मूला जो हम पहले लगा रहे थे, विच इज़ n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। और अब -5n² वैसे ही, k का फार्मूला होता है सीधा सीधा n+1/2। और उसके बाद फिर 2n³ है, इसके साथ में ये n आ जाएगा, n टाइम्स 2n³। ये कांस्टेंट को कैसे ऐड करते हैं ये वो लिख रहे हैं हम, ठीक है। अब ज़रा इनको बस आपने प्लस माइनस करना है, मसलन ये तो चलें ऐसे ही आ जाएगा n⁴। स्केयर ओपन कीजिए, ये बनेगा n², एंड देन वी हैव स्केयर ओपन अगर मैं करूँ तो ये बनेगा n² +1 + 2n, माइनस भी बाहर रहेगा, डिवाइडेड बाय 4। के बाद देखें तो ये 2 और 3 बचेगा ऊपर, 2n²। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2n² + 3n+1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, 3 आ जाएगा। एंड देन -5n³ है, इसको ज़रा हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, विच इज़ n⁴ + 5n³, ये बाहर माइनस ही रहेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। और उसके बाद फिर ये आ गया 2n⁴। अब आप ये कर सकते हैं कि इस ओके, तो थोड़ा सा हमें यहाँ से ना n³ को ज़रा फ़िलहाल मल्टीप्लाई ना करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा। अब मैं क्या करने लगा हूँ, n4 को मैं अंदर सबसे मल्टीप्लाई करवाने लगा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ तो n² और 4 में से 2 नीचे बचेगा, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा n² + 2n+1 डिवाइडेड बाय 4n², क्योंकि स्केयर और स्केयर हो गए थे कैंसिल आउट। इसी तरह यहाँ पर भी n² और n² कैंसिल हो जाएंगे। ये n² था, ये क्यूब था, ठीक है, n² ही था, ओके हो गया। अच्छा जी, ये कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी बचेगा 2 को ज़रा हम अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये आ जाएगा 4n² + 6n + 2 डिवाइडेड बाय 3n², ठीक है, क्योंकि ये 4 और 2 में से नीचे 2 बचेगा। उसके बाद है n³
तो नीचे 4 है, नीचे 1 आ जाएगा, तो ये बनेगा 5n + 5/2n, सिंपल। और उसके बाद 4 है, 4 के साथ कैंसिल हो गए, प्लस का 2 आ जाएगा। अच्छा ये प्लस का था या माइनस का था? प्लस ही है, ठीक है। अच्छा जी, मज़ीद भी हम अब इसमें क्या कर सकते हैं, एलसीएम लीजिए, या अगर आप एलसीएम नहीं लेना चाह रहे तो ऐसे भी ठीक है, यहीं पे बल्कि हम इसको रहने देते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है किसका, रीमान सम का। अब इसमें गलती के चांस हो सकता है, मे बी कहीं प्लस माइनस का हो आगे पीछे, खैर। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे दोनों तरफ। लिमिट ऑन दी लेफ्ट, एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, समेशन, फॉर्मूला जनरली क्या होता है, एफ ऑफ सी के डेल एक्स, दिस इज इक्वल टू राइट साइड पर भी लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, और ये सारा फंक्शन आ जाएगा। इसको हम ज़रा ना कॉपी करते हैं यहाँ से, लें जी, ये सब जो है ना ये एज इट इज़ आ जाएगा। एक मिनट सर, अब ठीक, ओके। तो लिमिट जो है ना ये सब पे अप्लाई होगी, चारों की चारों टर्म्स पे। अब ये सारे रैशनल फंक्शंस हैं, आखिरी वाले के अलावा वो कांस्टेंट है, तो इनको आप जानते हैं कैसे एवेल्यूएट करनी है इनकी लिमिट, एन अप्रोचेज इन्फिनिटी। न्यूमरेटर से देखिए एन स्क्वायर को आप बाहर लिख सकते हैं, 1 + 2/n + 1/n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4n स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर भी एन स्क्वायर को ज़रा बाहर निकालिए, बाकी बचेगा 4 + 6/n + 2/n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3n स्क्वायर। और फाइनली यहाँ से आप n बाहर लिखेंगे, n बाहर लिखेंगे तो बाकी बचेगा 5 + 5/n, ऐसे ही है, डिवाइडेड बाय 2n, और ये वाला 2 वैसे ही रह जाएगा। अब ये n स्क्वायर से कैंसिल, ये n स्क्वायर से कैंसिल, ये n और n कैंसिल हो गए। अब आप ज़रा लिमिट लगा दें, वो एक स्टेप है, आप अरेंज करके लिख सकते हैं, कर लीजिएगा, मैं डायरेक्टली लिमिट लगा रहा हूँ। तो ये बनेगा 1 + 2/∞ 0, 1/∞ भी 0 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाएगा 4 + 6/∞, दैट इज़ 0, फिर 0 डिवाइडेड बाय 3, एंड देन हमारे पास बनेगा 5 + 5/∞, दैट इज़ 0 डिवाइडेड बाय 2 + 2। तो रीअरेंज करने से ये हमें मिलेगा जी -1/4 + 4/3 -5/2 + 2। इन सब का एलसीएम यानी 4, 3, 2 का जो एलसीएम है वो आता है 12। 12 आ गया नीचे, ऊपर बनेगा -3 + 16, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जानते होंगे मैं कैसे लिख रहा हूँ। उसके बाद -30 एंड देन +24, ठीक है, 3, दैट्स इट, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, 24 + 16 होता है 40, 10 कम करें, सॉरी 30 कम करें, 10 बचेगा, 10 - 3 होता है 7, तो आंसर आ रहा है 7/12, एंड दैट्स द राइट आंसर। ये है एरिया अंडर द कर्व गिवन फंक्शन का, गिवन इंटरवल के अंदर, जो कि -1 से 0 तक का था। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.3 के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।